12 आदित्य कौन से हैं? वर्ष के 12 महीने और यज्ञ और बिजली, ये 33 देवता बताए गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देवता का अर्थ होता है कि जो देता है बदले का कुछ नहीं लेता, उसको देवता कहते हैं। तो ये देवता मुझे दे रहे हैं, ले हमारे पास से कुछ नहीं रहे, ऐसा वेद बता रहा है। ये वेद की बात बताइए। फिर प्रश्न हुआ कि उन देवताओं को बताओ जिनकी हम पूजा उपासना करें। तो फिर वेद ऋषि बता रहे हैं कि पूजा उपासना के लिए तो एक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। लेकिन देवताओं के विषय में बता रहा हूं। सर्वप्रथम माता और पिता, ये दोनों देवी और देवता, इनकी सेवा करो, क्योंकि हमारे ऊपर इनका उपकार बहुत बड़ा है। 9 महीने तक माँ गर्भ में रखती है, 3 वर्ष तक अपने सीने का दूध पिलाकर गोद में रखती है। बिस्तर पर अगर लेटाते हैं तो लेट्रीन या पेशाब कर देता है बच्चा, तो माँ गीले में लेट जाती है, उसको सूखे में लेटाती है। पिता बाहर काम करता है, खून पसीना करके कमाई लाता है, मेरी परवरिश करता है, शिक्षा दिलवाता है, कपड़े बनवाता है। यहाँ तक कि हम जब तक जवान होते हैं तो पिता का कर्तव्य अपना पूरा निभाता है, शादी ब्याह तक करवाता है। तो माता पिता के उपकार को हम न भूलें, जितनी सेवा कर सकें उतनी सेवा माता पिता की करें, और करना चाहिए, यही परम कर्तव्य मनुष्य का है। तो तीसरा देवता कौन सा है? उसके लिए कहा है आचार्य भव। आचार्य देवता के रूप में है, उसकी शिक्षा हम ग्रहण करें, उसके उपदेश को सुने, उसकी सेवा करें, जिस तरीके से हो सके उस तरीके से हम सेवा करें। आचार सेवा के योग्य है। चौथा देवता बताया है अतिथि। अतिथि के उसको कहते हैं जो बगैर तिथि के आ जाता है, बताता नहीं कि फला दिन आ रहा हूं, बगैर तिथि के आ जाए और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करे, उसको अतिथि कहते हैं। उसकी पूरी लगन से सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से उसकी सेवा करो। इन 4 देवताओं को बताया है, लेकिन उपासना के लिए नहीं बताया है। ये वेद की बात हुई। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। इस शरीर के लिए देवी देवता तरस रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर मिल जाता तो मैं भी अपनी मुक्ति मोक्ष का साधन अपना सकता। तो देवी देवता दुखी हैं इस शरीर के लिए,
आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ये देवता कहाँ रहते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करि थाना। आवत देखें विषय बयारी, तऊ हट देत कपाट उघारी। कहते हैं ये देवी देवता जो हैं तो हमारे इंद्रियों के झरोखे बने हुए हैं, इन झरोखों में बैठे हुए हैं। जब कोई वासना वृत्ति बाहर देखते हैं या अंदर से उत्पन्न होती है, बाहर से देखकर ही हमारे अंदर वासनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये इनका काम क्या है, इंद्रियों के द्वार खोल देते हैं और कहते हैं भोग लो, जितना भोग पाओ। अब भोग भोगते 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 रोग हो जाता है। भोग मुझे भोगने लगते हैं, लेकिन मैं भोगों को नहीं भोग पाता हूँ। भोगों को तो कोई भक्त ही भोग सकता है, भोगों को संसारिक पुरुष नहीं भोग पाता है, बल्कि भोगों का दास बना हुआ है। इस तरीके से तुलसीदास जी महाराज हमारे बड़े अच्छे संत हुए। उन्होंने अपनी वाणी से यह वक्तव्य कहा। कर्ण जी क्या कह रहे हैं, कर्ण जी कह रहे हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ। इस तरीके से नाना प्रकार से श्री कृष्ण महाराज ने मतलब उपदेश किया, हम सबको शिक्षा दी, अपनी पुस्तक में भी लिख के गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहा है कि कोई भी किसी की पूजा करे, पूजा तो मैं ही ग्रहण करता हूँ। उसके बाद में कितनी मीठी वाणी से इनको हटा दिया। विचार करने की बात है, ये कृष्ण भगवान की बात है, दूसरे की बात नहीं। भगवान झूठ नहीं बोलेगा, भगवान तो सत्य का ही निर्णय करने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं, जो जिसको भजता है वो उसको प्राप्त होता है, और जो मेरे को तत्व से भजता है वो मेरे को प्राप्त होता है। इस तरीके से कृष्ण ने कितनी मीठी वाणी से सबको हटा दिया और कहा कि जड़ पूजा, व्यर्थ की पूजा, ऐसा गीता कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि जड़ पूजा से वो चेतन पूजा जो है श्रेष्ठ है, उस चेतन की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरीके से कृष्ण जी समझा के गए। तो अब थोड़ा सा विचार करने की ये बात है कि ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संसार है, ये सब बदलने वाले हैं। इसमें स्थायी कुछ नहीं है। स्थायी तो केवल एक परमात्मा ही है, बाकी सब में बदलाव परिवर्तन होता ही रहता है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता है। इसकी परमात्मा स्वतः आपको प्राप्त है। वेद कह रहा है परमात्मा आपको स्वतः प्राप्त है, और जिसकी प्रतीति हो रही है वो आज है, कल नहीं। वो सत्य नहीं, वो असत्य है। प्रतीत मुझे दिखाई पड़ रही है, जो प्राप्त है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे हम बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, उसके बाद में
अंत होने ही वाला है। मतलब अवस्थाएं बदलती गईं, इसी प्रकार से संसार बदल रहा है। कोई आपके हाथ में पकड़ में आने वाला नहीं है कि जो कोई किसी को पकड़ सके। कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे यहाँ राजा आया हो या रंक कोई हो या फकीर, कोई साधु महात्मा कोई भी हो, इस संसार का नियम है परिवर्तन होना। तो यहाँ परिवर्तन हो रहा है। दूसरे तरीका समझें कि प्रतीत कैसी प्रतीत हो रही है और नहीं है। दिखाई तो पड़ रही लेकिन है नहीं। कैसे नहीं? जैसे इस आँख से हम संसार को देख रहे हैं, तो हम आँख को किससे देखें? आँख दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन आँख से संसार दिखाई पड़ रहा है। अब आँख को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है। अगर दर्पण लाते हैं, शीशा लाते हैं, तो हम चेहरा अपना पूरा देखते हैं, आँख को भी देखते हैं। लेकिन दर्पण में अगर हम ढूंढें, उसको खोजें, तो दर्पण में जो प्रतीत हुई वो नहीं है। इसी तरीके से ये संसार होते हुए नहीं है। इस तरीके से हमारे संतों ने और शास्त्रों ने समझाया। अब थोड़ी सी हम अपने बुद्धिमत्ता की बात करेंगे कि जो भी हम पूजा उपासना का स्थल बनाते हैं, वहाँ पर किसी न किसी की स्थापना मूर्ति रूप में हम करते हैं। मान लिया किसी ने मंदिर बनाया, तो बगैर मूर्ति के मंदिर सोना है, और वो मूर्ति बगैर पुजारी के सोनी है।